गिरिवरधारी जयो यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरण बिंद मुक्तांत स्वामी शिला प्रभुपाद की अतो अमंश भागेन दिवक्या पुत्रतां सुवे प्राप्स्यामि तं जशोदायां नंदोपत्तां भविष्यसि। इस श्लोक का अर्थ क्या है हिंदी में? जोर से पढ़िए। कोई पर्स है? पौजी पढ़िए। है सर्व मंगलमयी योग माया, मैं अपने संपूर्ण हरे कृष्ण मैं अपने संपूर्ण 6 ऐश्वर्यों सहित देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की रानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। अरे भगवान क्या बोल रहे हैं? जे जोगमाया के आदेश दिए जो यशोदा के पुत्री रूप में आविर्भूत होना चाहिए और मैं देवकी के गर्भ से आविर्भूत होंगे। हाँ, देवकी पुत्र रूपे आविर्भूत होंगे। तले भगवान खुद बोल रहे हैं जो मैं देवकी पुत्रों के रूप में आएंगे और जोगमाया के क्या बोले यशोदा पुत्री रूपे आविर्भूत होना चाहिए। किस लिए बोले जोगमाया के? न जोगमाया के भगवान कृष्ण बोले हैं जे मेरा दाऊजी वो है देवकी गर्भ में है, लेकिन माँ रोहिणी गर्भ वहाँ पर आकर्षण करके खींच करके वहाँ पर स्थानांतरित करना चाहिए। एक काम आप करेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। क्या? ना जड़ जगत में जाएंगे तो बहुत आपको मनुष्य आदर करेगा। विशेष रूप में दुर्गा पूजा, दुर्गा रूप में जाएंगे, कितना पूजा हो रहा है कि दुर्गा पूजा। हाँ, बहुत काली दुर्गा बहुत रूप है, जगदात्री वैष्णवी ये रूप में जा सकते हैं जोगमाया। और मेरे बहन के रूप में आप आएंगे। किसको? देवकी के घर में मैं नहीं, किसको घर में आना चाहे? यशोदा घर में आना चाहे। ताले यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया जे कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कृष्ण किसको पुत्र? यशोदा नंद महाराज का बेटा है। हाँ, महाप्रभु तो नंद महाराज का बेटा की आदर कर रहे हैं। हाँ, वसुदेव के पुत्र के आदर नहीं कर रहे। वो बात कहाँ बोला? ये खुलिए 10 कैंटो 5 चैप्टर श्लोक नंबर 2 10 कैंटो 5 चैप्टर 2 नंबर श्लोक। प्रभु जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए, जोर से पढ़िए। श्री सुको हुआ तो करके माइक दीजिए प्रभु के। हिंदी खुल गया ना? हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन पढ़े कि पूरी श्लोक? 1 2 10 चैप्टर 10 स्कंद 5 चैप्टर 1 2 नंबर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके
उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्त्रोतों के का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। वहां पर कृष्ण खुद बोल रहा है कि मैं जन्म लूंगा वसुदेव के पुत्र रूप में, और जोगमाया तुम बहन के रूप में नंद घरे जन्म लेगा। यहाँ पर सुखदेव को स्वयं बोल रहे हैं, हाँ, परीक्षित महाराज का क्या बोल रहे हैं जे श्री कृष्ण जो पुत्र रूपे आविर्भूत हुए नंद महाराज घर में, नंद महाराज घर में पुत्र रूप के कृष्ण स्वयं आविर्भूत हुए हैं। कौन बोल रहा है? और वहां पर कृष्ण खुद बोल रहे हैं, तो दो झूठ नहीं हो सकता है ना। चलिए कृष्ण का जन्म समय कितना जन्म हुआ? 3 जन्म हुआ है ना, 3 को जन्म हुआ। पहले वसुदेव के पुत्र रूपे भगवान जन्म हुआ, जसोदा का मैया घर में से कितना जमा 2 हुआ, एक बेटी और एक बेटा हुआ। हाँ, ऐसे बात कैसे हो सकते हैं? ये बात ही मैं आपको बोलने के लिए प्रस्तुत होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रेम से सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र है उत्तरी मुनि, ठीक है। ब्रह्मा जी का पुत्र है उत्तरी मुनि। उत्तरी मुनि का पुत्र है सोम व चंद्र, ठीक है। चंद्र का बेटा है बुध, बुध के बेटा है नहुष, नहुष के जो परंपरा है वंश है, हाँ, ये वंश चलते चलते ना बुध का जो परंपरा है, ये परंपरा में नहुष आए हैं, ठीक है। पहले कौन क्या बोला? ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तरी, उत्तरी को बेटा सोम व चंद्र, चंद्र का बेटा बुध। ये बुध परंपरा धारा में एक शक्तिशाली राजा आए हैं, उनका नाम है नहुष। क्या नाम है? नहुष। ये नहुष के बेटा है जजाति, जजाति का बेटा है जोधु, इसलिए बोलते हैं कृष्ण जोधु वंश से जन्म लिया। जोधु, ये जोधु महाराज का जो परंपरा है, ये परंपरा में एक बहुत धर्म गो एक व्यक्ति जन्म लिया है, बहुत शक्तिशाली धर्मज्ञ व्यक्ति जन्म लिया। उनका नाम है देवोमीड। क्या नाम है? देवोमीड, ठीक है। हाँ? हमारे हाथ में देखिए, हाँ, ये हाथ जो करे, ये जो हाथ में शीर्ष से है ऊंचा है, यहाँ पर देवोमीड है, ठीक है। ऐसे जन्म ले, कैसे देखेंगे? ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर कौन है बोलो? देवोमीड है, हाँ, देवोमीड है, ऐसे हो गया, ठीक है। ये डान हाथ में नंद महाराज के वंश में बताएंगे, ठीक है। और ये हाथ में वसुदेव के बारे में बताएंगे, हाँ। देवोमीड ये है, देवोमीड है, तो देवोमीड 2 शादी किया, हाँ, ठीक है। ये डान हाथ में जो शादी किया वो गोप वंश के लड़की थी, ठीक है। और बां हाथ के जो शादी किया वो क्षत्रिय वंश के लड़की थी। चले देवोमीड कितना शादी किया? 2 शादी किया। गोप वंश के जो शादी किया, हाँ, शादी करने के बाद उनके एक बेटा हुआ, हाँ, गोप वंश लड़की के जो शादी किए उनके एक बेटा हुआ, उनका नाम है पर्जन्य महाराज। क्या है? पर्जन्य। और बाहर में जो शादी किया, कौन कन्या के शादी किया? क्षत्रिय। एक क्षत्रिय कन्या के बिये शादी करने के उनके एक बेटा हुआ, उनका नाम है सूरसेन, ठीक है। उनका नाम है सूरसेन, हाँ। अभी एक डान हाथ में बारे में बोलूंगा, हाँ, नंद महाराज का, ठीक है। तो वो शादी करने के बाद है देवमीड के जो क्षत्रिय जो कन्या के वैश्य कन्या का जो शादी किया, माने गोप वंश वैश्य बोलते हैं, वैश्य कन्या के शादी करने के लिए बेटा हुआ, उनका नाम क्या है बोलो? जोर से बोलो। पर्जन्य महाराज, हाँ।
पर्जन्य महाराज शादी किया बोरियोसी गोपी के, बोरियोसी गोपी के शादी किया, ठीक है। वो जो पर्जन्य महाराज किसका बेटा है बोलो? पर्जन्य देवमीर का बेटा है। लेकिन देवमीर के ये जो गोपवंश जो पर्जन्य महाराज के जो नाना है, वो नाना देवमीर के बोले हैं हमारे बेटी के जो लड़का हुआ उनके मेरा पास देना चाहे। हैं तुम्हारा तो 2 बेटा हुआ, हैं 2 बेटा हो गया, तो वो बेटा क्षत्रिय बेटा के अब रख दीजिए, हैं और गोपवंश बेटा के मेरा दीजिए, मेरा गोपवंश के राजा करेंगे। तब देवमीर बोले ठीक है, हाँ तुमको दे रहे हैं। ताई देवमीर का जो बेटा पर्जन्य महाराज ओके लेके गया, कौन लेके गया? उनका नाना, ठीक है, पर्जन्य महाराज का नाना, माँ के बाप, हाँ वो लेके गया, ठीक है। वो लेके जाने के बाद उनका राजा कर दिया। ताले पर्जन्य महाराज गोपवंश राजा हो गया, ठीक है, समझ पाया? हाँ ये जो क्षत्रिय जो राजा देवमीर शादी किया, किसको शादी किया? क्षत्रिय कन्या के। कौन बेटा हुआ? सूरसेन। सूरसेन शादी किया। सूरसेन शादी करने के बाद वो चिंतन किया मेरा तो एक बेटा लेके भाग गया गोवंश राजा का, तो एक ही बेटा हमारे पास है, तो तुम क्षत्रिय वंश के राजा हो जाओ। ताई अभी क्षत्रिय वंश के राजा हुआ सूरसेन और गोपवंश के राजा हुआ पर्जन्य महाराज, ठीक है। हाँ ये जो गोपवंश के राजा हुआ पर्जन्य महाराज, पर्जन्य महाराज शादी किया, राजा होने के बाद शादी किया। शादी करने के बाद उनका 5 बेटा और 2 बेटी हुई। 5 बेटा 2 बेटी हुआ। ये जो 5 बेटा है, ये 5 बेटा के बड़ो बेटा के नाम है उपानंद, मेजो बेटा का नाम है अभिनंद, और सेजो बेटा का 3 नंबर जो बेटा है सेजो बोलते हैं, बेटा का नाम है नंद। 14 जो बेटा है उनका नाम है सुनंदन, और छोटा बेटा का नाम है नंदन, ठीक है, हो गया। हाँ समझ पाया? एक क्षत्रिय राजा जो सूरसेन, वो तो राजा हुए, राजा क्षत्रिय राजा हो गया, वो भी शादी किया। शादी करने के बाद वो 10 बेटा हुआ और 5 लड़की हुई। हाँ 10 बेटा 5 लड़की हुई। हाँ अब यदि ऐसे होते हैं हमारे हिंदू संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ मुस्लिम लोग नहीं समझ पाएगा। अभी क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ चाकरी करते हैं, एक बेटा नाले एक बेटी। हाँ मैं एक आदमी के पूछा अब 2 सर्विस करते हैं, कम से कम तो 4-5 बेटा बेटी। नहीं एक लेने के लिए ओके सामला के लिए जो जीवन छोड़ गया, उनका माँ ओके कहाँ हॉस्टल में दिया, उनके मामी हमेशा वहाँ पर ही जाते हैं, हमारे मेरा छोड़ के, मैं कुकिंग करते हैं। अभी अच्छा तो 2-4 होगा तो नहीं कुकिंग, देखो चला। हाँ ऐसे तो क्षत्रिय जो कन्या है कितना साल बेटा हुआ? 10 बेटा। बड़ो बेटा के नाम है वसुदेव, क्या नाम है? और बड़ो लड़की के नाम है कुंती, ठीक है। ताले देवमीर का क्या आप ऐसे मालूम हो गया? 2 शादी किया, गोपवंश का शादी किया, लड़का हुआ, क्या नाम? पर्जन्य महाराज। क्षत्रिय कन्या के शादी किया, क्या लड़का है, क्या नाम है? सूरसेन। सूरसेन शादी करने के बाद कितना बेटा हुआ? 10 बेटा। कितना बेटी है? 5 बेटी है। बड़ो बेटा का नाम वसुदेव और बड़ो बेटी के नाम कुंती। लेकिन नंद महाराज का कितना बेटा है? नंद महाराज के, पर्जन्य महाराज का कितना बेटा है? 5। और कितना बेटी है? 2। 5 बेटा के नाम मालूम हो गया। लेकिन बड़ो बेटा की राज सिंहासने बैठने के लिए पर्जन्य महाराज बोले हैं कि तुम बड़ो है, तुम बड़ा बेटा है, तुमको राज सिंहासने बैठना चाहिए। तो उपानंद बोलना शुरू किया, पिताजी आपको मालूम नहीं है, आप मेरे नाम दिया उपानंद। उपानंद क्या अर्थ मालूम है? पर्जन्य महाराज बोले मालूम नहीं है, आप ही बोलिए, तो तुम बोलिए क्या मालूम है? मेरा नंद के साहाଯ୍य करने के लिए मैं आए हूँ। बोलते हैं ना प्रधान उपप्रधान, हाँ प्रधान और उपप्रधान क्या होता है? उपप्रधान प्रधान का साहाଯ୍य करने,
मैं नंदो के साहाଯ୍य करने के लिए आया, इसलिए नाम हुआ मेरा उपानंद। তাই नंदो के सिंहासने बैठना चाहे। তাই পর্জন্য महाराज बोले ठीक है बेटा, तुम्हारे सब भाई का अनुमति है, नंद बहुत बुद्धिमान भी है, तो बैठ गया सिंहासन में। ठीक है। हाँ, वो तो क्षत्रिय कन्या का जो बेटा है, बड़ो बेटा ही तो वसुदेव है, तो वसुदेव के सिंहासने बैठ गया। ठीक है। वसुदेव सिंहासन में बैठे हैं, शादी नहीं किया, खाली सिंहासन में बैठे हैं। पर्जन्य महाराज का जो बेटा नंद राजा हो गया, होने के बाद वो शादी किया। किसको शादी किया? जोर से बोलो। जसोदा मैया के शादी किया। ठीक है। लेकिन शादी होने के बाद गृहस्थ का जो संतान नहीं होगा, कोई बेटा बेटी नहीं होगा, उनके मन में सबसे ज्यादा दुख आते हैं। ठीक है। दुख आते हैं। इसलिए नंद महाराज का जो रानी है जसोदा मैया एवं नंद महाराज, उपानंद, अभिनंदन सब एक बच्चा होने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। ठीक है। अभी ये सिनेमा का पर्दा बंद हो गया। अभी ये सिनेमा क्या चल रहा है देखो। ये सिनेमा क्या हुआ बोलो। ये सिनेमा में कितना में पर्दा खुला बंद कर दिया? 10 बेटा 5 बेटी। बड़ा बेटा कौन है? वसुदेव सिंहासन बैठ गया। बैठने के बाद उनके शादी करने के लिए तैयार हो गया। और लड़की ढूंढते ढूंढते उग्रसेन के जो भाई है देवक, उनके जो पुत्री है देवकी, उनके साथ शादी हुई। हाँ, वसुदेव के शादी किसके साथ हुआ? देवकी। लेकिन कंस क्या किया? उनके पिताजी के बंदी कर दिया। और बंदी करने के बाद कंस अभी राजा हो गया। जिस समय देवकी के साथ वसुदेव के शादी हुआ है, उसी समय कौन राजा थे बोलो? हाँ, कंस राजा हुआ। हाँ, सुरसेन तो वो पिताजी तो हो गया ना, वो तो हो गया, उनका बेटा हो गया ना। बेटा होने के बाद वसुदेव के सिंहासन में बैठ दिया, तो वो शादी करने के लिए गया। किसको शादी किया? उनका माँ पिताजी का नाम क्या है? देवक। क्या नाम है? देवक। हाँ, देवक किसको भाई था? उग्रसेन के। पहले उग्रसेन ही राजा थे, लेकिन कंस उनके पिताजी के बंदी करके राजा हो गया। हाँ, लेकिन कंस चिंतन किया, जो मेरा पिताजी के बंदी करके तो राजा हुआ है, लेकिन कोई सैन्य, कोई दल आक्रमण कर सकता है, इसलिए उनके अच्छा खिलाना चाहे, अच्छा प्रेम करना चाहिए। हाँ, जो उसका मालूम होगा, अरे उग्रसेन राजा होने के समय ऐसे सुविधा नहीं मिला, अभी कंस जैसे सुविधा दे रहे हैं, तले और कभी वो गुस्सा नहीं होगा। हाँ, कंसों का माथा में ये बुद्धि आए। तो उसी समय छोटो बहन थे, हाँ, देवकी। देवकी की शादी हुआ, इसलिए हमने शादी में बहुत अच्छा से फीस्ट बनाया। हाँ, फटका बनाया, जितना जो है ऐसे आयोजन किया। और जितना मंत्री थे ये था सब इनवाइटेड किया, अच्छा खाना खिलाया, गिफ्ट दिया, सब खुश हो गया। अरे कंस तो बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छी राजा है। हाँ, ठीक है। देवक भी कोई उनके प्रोटेस्ट नहीं करेगा, विरुद्धाचरण नहीं कर, इसलिए देवकी के शादी में ऐसे बजना सब लेके आया, शंख ये सब जितना आयोजन है करके आया। सारा रात कंस नहीं सोए है, हैं, आनंद में है। हैं, और फटका बजाने के बाद बोले मैं खुद मेरा बहन के लेके जाऊंगा ससुराल में। हैं, रथ चलाने के लिए। कितना खुश होएगा, बाबा क्या प्रेम करता है देखो कंस। हैं, उनके बेटी के। उग्रसेन वो जेल खाना में रहने की भी खुश हुआ, मेरा बेटा ऐसे चेंज हो गया, उनके बहन के लिए ऐसे सब कर रहा है। अपना से बहुत गिफ्ट दिया, बहुत घोड़ा हाथी गिफ्ट दिया। हाँ, बहुत लड़की की शादी होने के बाद लड़की की भी दिया, जे मेरा बहन के सेवा करने के लिए सब कुछ दे दिया। जा रहे देवता लोग चिंतन में पड़ गया, जे अरे क्या हुआ, हम लोग
गावी रूप से धरित्री माँ के लिए हाँ क्षीरोदक साहब विष्णु के पास गए और क्षीरोदक साहब बोले हैं मैं आऊँगा, हाँ वसुदेव के बेटा रूप में आएंगे। लेकिन उनका मामा, मामा बोलते हैं, मामा ऐसे प्यार कर रहे हैं, वो भांजा आएंगे तो बोले मेरा मामा हमारे पिताजी माताजी के ऐसे प्यार कर रहे हैं, कैसे मारेंगे, नहीं मार सकते हैं, तो वो तो भूल जाएगा प्यार देख के। क्या करूंगा, अभी तो बहुत प्यार से लेके जा रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं। देवता लोग चिंतन किया, माँ सरस्वती के बोले हैं तुम दैववाणी करो, ओनली 15 मिनट का रास्ता है, रास्ता पूरा पहुंचेगा, केंद्र रास्ता है 15 मिनट का, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए देवता लोग बोलना शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छा से खोज में जा रहे हैं ना, हैं घोड़ा के आवाज भी हो रहा है, दैववाणी हुआ, हाँ हे मूर्खांश सुनिए, क्या बोला, तो वो जा रहा है, हाँ मूर्खांश बोला, अबर जाना शुरू किया और बोले हे मूर्खांश, अरे कौन क्या बोल रहे, थोड़ा रुक गया, अबर बोले, लेकिन समझ नहीं पा, पूरा रुक गया। उसी समय बोले ये अच्छा है, प्रेम से बोलो, ध्यान से सुनेगा, हाँ देवता लोग चिंतन किया, हे मूर्खांश तुम जो के प्यार से लेके जा रहे हैं उनका अष्टम पुत्र आपको खत्म करेगा, मार डालेंगे, ठीक है। क्या क्या सुना, देवता लोग बोले बोले ध्यान से नहीं सुना, फिर मैं बोलूंगा, और बोल दिया, बोलने के बाद ही तुरंत एकदम देवकी के बाल खींच लिया और तलवारी खा लिया। देवता लोग बहुत हंसना शुरू किया, अच्छा हुआ भाई, काम काम बहुत अच्छा हुआ, ठीक है मेरा बुद्धि काम किया, देखो क्या चल रहा है, देखो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी पूरा तैयार है मारने के लिए, हाँ लेकिन देवकी की तो मारेंगे तो बच्चा कैसे आएंगे, हाँ देवता लोग की भी डर लग रहा है, और हंसी भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, अरे देवकी के मारेंगे तो कैसे बच्चा आएंगे, अरे क्या हुआ, अरे गड़बड़ हो जाए। तो वसुदेव उनके समझने के लिए तैयार हो गया, हाँ इसलिए पोती को अर्थ क्या है, हाँ पोती होने के लिए बहुत इजी भी है और बहुत कठिनाई भी है, ये ब्रह्मचारी के ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है, हाँ उसी समय जो पोती है, हस्बैंड है, उनके डर लग रहा है, देखो क्या पोती का अर्थ तो है पत्नी का सब दिख से उनके सुरक्षा देना चाहिए, हाँ लेकिन पत्नी जो अच्छा काम करेगा, जो उनका भगवत सेवा करने जो प्रॉफिट मिलेगा, जो हस्बैंड नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट वाइफ के जो प्रॉफिट है वो हस्बैंड का तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पत्नी जो गलत काम करेगा पूरा फल उनके लेना चाहिए, जो पुण्य करेगा वो नहीं आएगा, हाँ लेकिन जो गलती करेगा पूरा फल आपको लेना चाहिए, जिम्मेदारी आपको पास आएंगे, हाँ और आपको जो पुण्य करेगा वो हाफ वहां पर जाएगा, हाँ देखो कैसे प्रॉफिट चल रहा है, हाफ तो वहां ले रहा है, वो प्रॉफिट करेगा नहीं आएगा, वो जितना गलती करेगा सब लेना चाहिए, हाँ? ऐसे है। तो इसलिए वसुदेव देवकी के रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया, हाँ जो वसुदेव है उनका नाम एक है आनक दुंदुभी, क्या नाम है, आनक दुंदुभी, ठीक है। और वसुदेव जो है सबसे वासुदेव स्तर में रहते हैं, ऐसे होने के बाद भी वसुदेव के माता बहुत ठंडी है, हाँ लेकिन एक एक बात बोल रहे हैं, हाँ वो बात बोलूंगा तो आप कृष्ण बुक्स नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो बात नहीं बोले, आप कृष्ण बही पढ़ेंगे तो समझ पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा से समझने के बाद बोले मेरा जितना बेटा होगा आपको दे दूंगा। लेकिन श्रीमद राधा गोविंद गुरु महाराज बोल रहे हैं जो वसुदेव तो कभी झूठ नहीं बात बोलते हैं, हाँ कभी झूठ ना बोलते, वो कंस के बहुत अच्छा से पता है जो वसुदेव को भी झूठ ना बात नहीं बोल सकता, प्राण छोड़ जा
तो वो झूठ नहीं होगा। लेकिन वसुदेव उसी समय बहुत थोड़ा धीर से बोले हैं, हाँ धीर से ना जल्दी से बोले हैं, जो बेटा से आपको डर नहीं है वो बेटा से सब बेटा आपको देंगे। और कौन सा सब बेटा ही सुना, लेकिन जो बेटा के डर नहीं है वो बोले वो उनके पता नहीं है, हैं ठीक है। उसी समय कंस को मालूम है वसुदेव तो कभी झूठ बात नहीं बोलते हैं, तो ठीक है बेटा पैदा होने के बाद ही आपको दे देंगे, अब जो कुछ कर सकते हैं। कंस बोले खुश है, अब जाओ, हाँ जाइए। उसी समय देवकी का मन में बहुत दुख आए, हाँ हस्बैंड वाइफ पासापासी बैठे हैं ना रथ में, हाँ बाम साइड में देवकी है, तो देवकी उनका सिर, हाँ जो शादी होते हैं ऐसे नियम भी है, जो हस्बैंड होगा उनका जो पत्नी होगा ऐसे साइज में होना चाहिए, हाँ अभी तो पोती ऐसे हो गया, पत्नी छोटा हो गया, हाँ कभी कभी लड़की भी बहुत बड़ा हो गया, हस्बैंड बहुत छोटा हुआ, हाँ ऐसे साइज नहीं मिलते, लेकिन ऐसे साइज होना चाहिए, पत्नी का ऐसे होना चाहिए और स्वामी का थोड़ा ऊंचा होना। तब देवकी उनके ऐसे करके माता रख के पूरा अचेतन हो गया। वसुदेव बोल रहे हैं देवकी देवकी सुनिए सुनिए, क्या सुनूंगा, बेटा आने के बाद ही ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आने के बाद कितना प्रॉब्लम आएगा, नहीं सहन कर सकते। वसुदेव बोले हैं देवकी सुनिए, जिसको पाने के लिए कोटि कोटि बच्चों तपस्या कर रहे हैं मुनि ऋषि, वो आपको बेटा के रूम में आएंगे, ऐसे आ सकते हैं? थोड़ा तो परिश्रम करना है, सहन करना चाहे, आप उठ जाए। और कितना दूर था, 15 मिनट का रास्ता था, जल्दी पहुंचे गया, हाँ लेकिन सब चिंतन आ गया। वसुदेव और देवकी के कंस को काटने के लिए प्रस्तुत हुआ, वो तो रोना शुरू किया पूरा घर में, हाँ ये ऐसे हो रहा है। लेकिन देख रहे हैं ना वसुदेव और देवकी जिंदा से आ रहे हैं, उस समय बहुत खुश हुआ। लेकिन देवकी मन में आनंद नहीं है, ससुराल में जा रहे हैं लेकिन आनंद नहीं है। वसुदेव बार बार उनके बोलते हैं देवकी देवकी तुम ना हंसना चाहिए, खुश में जाना चाहिए, अभी तो बाँच गया, क्या होगा, तो बच्चा कब फायदा होगा, मैंने बच्चा होगा मालूम होगा, होने के बाद ही मैं दूंगा, चिंता मत कीजिए, चलो चलो। तो वो देवकी के मन में है मेरा ऐसे हो रहा है, क्या होगा। किंतु वसुदेव हस्बैंड का सबसे शक्ति होना चाहिए, और महिला लोग हमेशा दुर्बल होगा, उनके साहस देने के लिए उनके पास में वो लाठी पोती का स्वरूप है, हाँ जितना वो घुस जाएगा, कहाँ घुस जाएगा, वो पोती के शरीर में घुस जाएगा, पोती उनके रक्षा करेंगे, इसलिए उनका नाम है पोती, है जो पत्नी के अच्छा से सुरक्षा दे सकते हैं। मायापुर में क्लास दे रहे हैं, उसी समय हस्बैंड वाइफ आए हैं, लेकिन वाइफ एक साइड पर बैठते हैं और पुरुष लोग प्रभु लोग एक साइड में बैठते हैं। उसी समय एक प्रभु जी हाथ उठाए, प्रभु जी आप पोती के बारे में तो बहुत बात बोले हैं, और उनका पत्नी उनके ऐसे करके माने इशारा कर रहा है, देखो हैं तुम्हारे दायित्व क्या है। तो उसी समय तो मेरा मालूम नहीं था, जे वो उधर देख के उनके इशारा कर रहा है, देखो कितना क्या मेरा फायदा होगा। उसी समय वो हाथ उठाए बोले प्रभु जी पत्नी का अर्थ तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ अब जानकारी होने के लिए मुझे मैं जानकारी होने जरूरी है, हाँ उस समय मालूम नहीं था जो उनके वाइफ यहाँ पर बैठे हैं, हाँ तो उसी समय बोले पत्नी का अर्थ तो है जो पति के सब दिख के ना, पत्नी का अर्थ है जो पति के पतन से उद्धार कर सकते हैं, वो है पत्नी। पत्नी का अर्थ क्या है, जो पति पतन हो रहे हैं उनके उठाने के लिए जो प्रस्तुत है वो है पत्नी। उसी समय वो ऐसे ऐसे देख के इशारा कर दिया, अभी उसी समय मालूम है ओ अच्छा ऐसे हुआ, हाँ तो पत्नी देखो किसी को यदि पत्नी खराब हो जाएगा ना, वो यदि कभी दारू नहीं पीते हैं
हाँ, वो तुरंत ऐसे गिलास धरेगा। हाँ, देखो, और जो गिलास पकड़ा है, रमणीय गुण हमेशा मुंह में हंसी होना चाहिए, अच्छा साजा करके। हाँ, स्वामी जो आएगा, बेटा जो आएगा, कुछ करेगा, बेटा के आप यदि प्रेम से बोलिए। माताजी लोग की ऐसा प्यार करते हैं। पिताजी लोग आते हैं, उनके जाते हैं, पिताजी पिताजी माँ बहुत पिटाया। अरे पिटाया, किस लिए पिटाया? मैं आपको तुम्हारे माँ के बोलूँगा, आओ बेटा आओ, प्यार करते हैं। क्योंकि माँ के काम ही है बेटा के शासन करना, बेटी के शासन करना। नाले यदि दो अच्छा करेगा ना, बेटा बहुत एकदम बापट का हो, मर क्या बोलेगा, पूरा खराब हो जाएगा ना। एक जन के शासन करना चाहिए, एक जन के प्यार करना चाहिए। माता जी लोग यदि बेटा कोई कुछ चाहेंगे, माता जी पूरा हंसी मुंह में ऐसे माता सिर के हाथ बुलाए, बेटा देंगे देंगे बाद में दूंगा, अब बड़ो हो जाओ, तुम ऐसे हो, ठीक है। वो बात सुन के समझ लें। लेकिन माता जी लोग के घर में बहुत अच्छा होने के बच्चा भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो यहाँ पर वसुदेव शादी हो गया, बच्चा हो रहा है। हाँ, 1 2 करके कितने बेटा हुआ? 6 बेटा पहले मार डाला। सप्तम घर में जो आए हैं वो कौन आए हैं? बलराम आए हैं। हाँ, बलराम के पास क्या हथियार है? हल है। हल के क्या काम है? कोई जमीन का अच्छा करना। तो देवकी के गर्भ में 7 महीने रंगने के बाद देवकी के जो गर्भ में 6 बेटा जो मर गया, 6 असुर था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये भी भागवत में उल्लेख है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, वो आए हैं ये बेटा रूम में, ठीक है। हाँ, बाद में बोलूंगा, वो कल बोलूंगा। हाँ, ठीक है, नाले कल के क्या बोलूंगा। हाँ, खाना तो नहीं मिलेगा। नाम प्रभु खाना देगा, बोले तुम हरि कथा नहीं बोला तो खाना भाग जा, नहीं मिलेगा। इसलिए काल के भी रागना चाहिए भाई। हाँ, मेरा पॉकेट में जिन्हें रखा है कुछ, हाँ, काल बोलूंगा। तो ऐसे देखो क्या कितना बेटा हो गया? 6 बेटा हो गया। सप्तम गर्भ में बलराम आए हैं। वो बात कैसे ट्रांसफर करेगा? कौन बोले? कृष्ण बोले। ये श्लोक जो पहले पढ़ा है ना, जो कृष्ण खुद बोल रहे हैं, जो मैं वसुदेव के पुत्र रूपे आएंगे, हाँ, और तुमको जसोदा का घर में बेटी रूम में जन्म होना चाहिए, ठीक है। अभी सप्तम गर्भ हो गया। अभी कौन बैठा आएगा? कौन नंबर? 8 नंबर आएंगे, कृष्ण आएंगे, ठीक है। हाँ, इधर जो सिनेमा पर्दा बंद किया ना, अभी मैं चालू करेंगे, ठीक है, अभी चालू करेंगे। यहाँ पर सप्तम गर्भ चले गए, ठीक है। अष्टम गर्भ अभी नहीं आए, ये पर्दा बंद हो। अभी ये पर्दा में क्या चल रहा है देखो। जसोदा रानी का पुत्र होने के लिए बहुत तपस्या किया, बहुत कुछ किया, लेकिन बेटा कुछ बच्चा नहीं हुई। बच्चा नहीं होगा तो जितना पिताजी लोग दुख मिलेगा उससे 1000 गुण दुख मिलेगा माताजी के। हाँ, बोले पिताजी का वो ठीक है, नहीं होगा तो होगा, लेकिन माताजी का बहुत दुख मिलता है। इसलिए हमेशा नारायण के पास जसोदा माया जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू किया। हाँ, जे मेरा एक बच्चा होगा तो अच्छा होगा, भगवान कृपा कीजिए। और जसोदा माया का उम्र भी ज्यादा हो गया। यदि उम्र माता जी का ज्यादा हो जाएगा तो बच्चा नहीं होता, और माता जी लोग बहुत मोटा हो जाएगा तो वो भी बच्चा नहीं आते हैं। लेकिन जसोदा माया बहुत मोटा भी है और उम्र भी हो गया। लेकिन उपानंद और अभिनंद जो बड़ा भाई है वो यज्ञ करना शुरू किया, जो मेरा भैया के बेटा होने के लिए यज्ञ शुरू किया। लेकिन यज्ञ जिसमें समाप्त हुआ उसी दिन, उसी पहले दिन एक स्वप्न देखा नंद रानी, और नंद महाराज भी स्वप्न देखा। हाँ, 2 पासापासी सोए हैं, लेकिन नंद रानी जो स्वप्न देखा वो नंद महाराज के नहीं बोले, और नंदरा महाराज जो स्वप्न देखा वो नंद रानी के नहीं बोले। नंद रानी स्वप्न देखा जे मैं सो रहा हूं
हमारे छाती में ऊपर में एक श्यामला वर्ण का एक बेटा वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, उनका आंख बहुत बड़ा अच्छा है, अरे ऐसे करके देख रहे हैं, बाल भी बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन हमारे ये साइड वो साइड कर रहे हैं, कभी कभी आंख से ऐसे खुल के देखते हैं, बच्चा लोग देखे हैं, माँ जो तुम्हारे घुमाते हैं, विशेषकर दोपहर टाइम में हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं इधर सीधा, वो सबने कौन देखा है? नंद रानी देखा है। लेकिन वही एक ही स्वप्न देख रहा है नंद महाराज, लेकिन नंद रानी बोलने की डर लग रहा है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा छाती में ऐसे बेटा घूम रहा है, उनके आंख बहुत है, बहुत चंचल है, ऐसा ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे बोलूंगा? और नंद महाराज भी चिंतन किया, मैं जो स्वप्न देखा ये किस लिए, कैसे मैं नंद रानी के बोलूंगा, बेटा तो नहीं हुआ, बोलेगा तो आरो दुख लगेगा, इसलिए नंद महाराज नंद रानी के नहीं बोला, और नंद रानी भी नंद महाराज के नहीं बोले। लेकिन उसी दिन एक बात हुआ, हाँ, जो स्वामी स्त्री बात करते हैं, बहुत नजदीक से प्रेम से बात करते हैं, तो उसी समय नंद महाराज बोले हैं, नंद रानी भैया तो यज्ञ करे हैं, यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारे कोई व्रत करना चाहिए। हाँ, वो स्वप्न देखा ना नंद महाराज, देखा, और नंद रानी भी स्वप्न देखा, कुछ दो जन के नहीं बोले हैं, लेकिन उनके मन में है, नंद रानी के मन में है, मेरा बेटा यदि ऐसे होगा कितना आनंद मिलेगा, क्या कर रहे हैं। नंद महाराज भी चिंतन को, ऐसे बेटा यदि हमारे घर में आएंगे कितना नंद रानी भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगे, लेकिन नहीं बोले। लेकिन अभी क्या बोलना शुरू किया, कोई व्रत करने के लिए ठीक होगा। नंद महाराज के नंद रानी बोले, आप बोलिए क्या बेटा व्रत करना ठीक है? बोले नहीं, आपको चॉइस में व्रत करूंगा। हाँ, क्या हमेशा पत्नी के खुश रहने के लिए कुछ कुछ बोलना चाहिए। हाँ, ये हस्बैंड का एक काम ही है, ऐसे ऐसे खुश बोलना चाहिए जो मेरा पत्नी बहुत खुशी हो। हाँ, ऐसा तो नंद महाराज ऐसे बोल दिया। बोले क्या, नंद रानी बोले हैं द्वादशी व्रत करना ठीक है। क्या व्रत? द्वादशी व्रत, हाँ, करना ठीक है। द्वादशी व्रत समाप्त हुआ है, 1 साल के लिए करा है। जिस द्वादशी में खत्म हो गए, उस दिन पहले रात में वही एक ही स्वप्न देखा, नंद रानी भी देखा, नंद महाराज भी देखा। ठीक है, उसी समय नंद महाराज चिंतन किया, मेरा पत्नी के बोलना चाहिए, तो उसी दिन बोलना शुरू किया। और उस रात्रि में और एक घटना हुआ। हाँ, एक घटना बोलना ही चाहिए, हाँ, नाले अधूरा हो जाएगा। उस दिन भगवान खुद आए हैं। स्वप्न देखने के बाद, स्वप्न देखा है ना, स्वप्न देख रहा है, उसी समय भगवान सपने में आ गया। हाँ, ऐसे दैव्यवाणी माने क्या है ना, देवता लोग जो बोलते हैं ओके दैव्यवाणी बोलते हैं। ठीक है, अरे भगवान खुद बोला है, वो आवाज सुन रहा है, जे कोई बात हमारे बोल रहा है, कुछ बात बोल रहा है, कौन बोल रहा है नहीं, लेकिन कोई बात बोल रहा है। हाँ, वो सुन रहे हैं, नंद महाराज भी सुन रहे हैं, नंद रानी भी स्वप्न से सुन रहे हैं। हाँ, स्वप्न से सुन रहे हैं। क्या पहले तो स्वप्न देखा ना, बेटा ये हुआ, तब ये बात सुना, क्या बोले, हे नंद रानी तुम चिंता मत कीजिए, मैं बेटा रूप से आपको गर्भ में आएंगे, जे रूप में आपको गोद में खेल रहा है उसी रूप में मैं आऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। और वही एक ही बात नंद महाराज सुन रहे हैं, जे नंद महाराज तुम चिंता मत कीजिए, जो रूम में आपको गोद में छाती में जो खेल रहा है उसी रूम में आपको बेटा के रूम में आएंगे। और उस समय बात सुन के स्वप्न देख के यशोदा माँ जल्दी उठ गया। उठने के बाद स्वप्न देखा ना बहुत अच्छा, नंद महाराज बोले
नंदरानी क्या हुआ क्या हुआ? बोले मैं एक स्वप्न देख रहा है, और वो स्वप्न तो देख रहा है, एक बात भी सुना। क्या सुना? जे तुम्हारे बेटा के रूम में आएंगे, खुद भगवान बोल रहे हैं। नंद महाराज उसी टाइम बोले हैं, पहले भी ऐसे स्वप्न देखा है, लेकिन तुम्हारे बोलने के लिए मेरा साहस नहीं हुई, हाँ, इसलिए नहीं बोले। और नंदरानी भी बोले पहले भी मैं भी ये स्वप्न देखा, लेकिन आपको बोलने के लिए मेरा डर लग रहा है, साहस नहीं हुआ। एक ही स्वप्न दोबारा में देखा है, हाँ। तो नंद महाराज बोले हैं मैं भी एक ही स्वप्न एक ही बात सुना है, हाँ। तो उसी समय नंद महाराज बोले हैं अच्छा स्वप्न देखने के बाद नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये एक शिक्षा मिल गया, हाँ, ये भी अच्छा शिक्षा है ना। अच्छा स्वप्न देखेगा तो और नहीं सुना चाहिए, ताहले स्वप्न पूरा फल नष्ट हो जाए। तो नंद महाराज और नंद रानी अभी नहीं सोआ है, इसलिए दो बहुत बातचीत कर रहे हैं, हाँ, अपना से दो जन बहुत अच्छा से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद नंद महाराज बोले हैं जे आज जाऊंगा, हाँ, ठीक है, आज जाऊंगा जमुना में स्नान करने के लिए। तो सुबह सुबह नंदरानी के लेके, हैं, और काबड़ा लेके जाने के तैयार हो गया। उसी समय नंदरानी बोले सुनो सुनो, मेरा अच्छा स्वप्न देखा ना, कुछ ब्राह्मण के दान देना चाहिए। तो घर से कुछ लेके दान देने के लिए गए। जमुना में स्नान करने के बाद कुछ दान भी देंगे, हाँ, इसलिए गंगा नदी में जमुना में स्नान करने के लिए गए हैं। कौन कौन गए हैं? नंद महाराज और क्या लेके गया? बहुत दान लेके गया। ऊपर में देवता लोग चिंतन किया, देखो देखो मेरा जो प्रभु आएंगे उनके पिताजी माताजी स्नान करने के लिए जा रहे हैं और कुछ दान देंगे, उनके हाथ में खुद दान लूंगा, चलो चलो। बोले सब बैठ गया। नंद महाराज नंदरानी देखा, देखो ऐसे भोर में तो कुछ नहीं आ सकते, वो दान लेके नहीं है, कितना बेटा है, अरे मेरा तो बहुत भूल हो गया, थोड़ा दान लेके आया ना, ठीक है थोड़ा थोड़ा मैं दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सबके दिया, ठीक है। देने के बाद घर जा रहा है, ठीक है, हाँ। उसी समय एक घटना बहुत अच्छा हुआ है, हाँ। क्या हुआ? उपानंद अभिनंद में घर में एक सन्यासिनी आई है और एक सन्यासी आए हैं, हाँ। सन्यासिनी और सन्यासी एक लेके आए हैं, हाँ। आने के बाद उपानंद और अभिनंद पहली सन्यासी के देख के पूछे एक घर में आने के लिए हमारे वंश में कुछ अच्छा कोई शुभ देख रहा है? देख रहा है माने जरूर देख रहा है, आपको घर में एक बच्चा आएंगे, हैं, नंद महाराज में घर में, और वो बहुत अच्छा श्यामला वर्ण है, आंख बहुत अच्छा है, ये है। वो सुन के ही उपानंद अभिनंद, हैं, नंदरानी के कौन थे? भासुर है, नंद महाराज के बड़े भाई है ना, तो इसलिए नंदरानी के भासुर है, हाँ। इसलिए भासुर कोई किसी को बनने के लिए अच्छा नहीं लगता। जो देवर होते हैं, देवर मालूम है भाई का, देवर होगा वो बहुत ही बोलते हैं, भाभी, भाभी के पास जाने के लिए बहुत प्यार करते हैं, और छोटा होगा तो बहुत अच्छा प्यार करते हैं। इसलिए नंदन और सुनंदन, नंदरानी के दो भासुर है, बड़ो भाई क्या भाई, और दो देवर है। तो दो देवर का नाम क्या बोले? सुनंदन और नंदन। नंदन छोटा है, तो नंदन जल्दी गए, भाभी के हाथ पकड़ लिया ना, भाभी भाभी जल्दी आइए जल्दी आइए, एक सन्यासी नहीं आए और एक सन्यासी आए, वो बोले हैं हमारे घर में ऐसे एक बच्चा आएंगे, हैं, श्यामला वर्ण, आंख बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत, लेकिन चंचल भी है। उसी समय नंद महाराज और नंदरानी क्या चिंतन किया, अरे ऐसे स्वप्न तो आज मैं भी देखा, देखने के बाद ही तो स्नान करने के लिए गया, दान भी दिया, और सन्यासिनी भी ऐसे बोला,
आज जल्दी आ गया। आने के बाद सन्यासी ने देख के बोले तुम चिंता मत कीजिए, तुम्हारे घर में आएंगे। ठीक है। हाँ, ये सिनेमा का जो इधर पर्दा बंद था ना, हाँ बंद था कि नहीं था? बंद था। अब ये पर्दा भी खुलेंगे, ये भी पर्दा चालू रहेंगे। ठीक है। हाँ, सुनो, रात में सो गया। हाँ, कंसो क्या किया? कंसो चिंतन किया, मंत्री जुक्ति दिया, अरे हस्बैंड वाइफ के एक घर में रहने के लिए तो बच्चा होते हैं, इसलिए कंसो का 4-5 घर से अलग से रखो और देवकी के 5 घर से दूर अलग रखो और माঝখানে बहुत सैन्य रखो और उनके ताला भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, जाते वसुदेव देवकी को भी मिलन नहीं हो सकते है। और मेन नहीं होगा तो अष्टम गर्भ नहीं आ सकता है। अभी वसुदेव एक घर में है और देवकी अलग घर में है। और माजे कौन है? माजे सब सिपाही है। ठीक है। ये लॉक कर दिया, घर में लॉक कर दिया। ठीक है, ताला लगा दिया। हाँ? हाथ में सिकल भी दे दिया। ठीक है, वसुदेव के हाथ में सिकल है, देवकी के शकल है, ये रखा है। ठीक है, लेकिन नंद महाराज और नंद रानी के हाथ में सिकल कुछ नहीं है। ठीक है, नंद महाराज नंद रानी एक बेड में सोए हैं। हाँ? और वसुदेव अलग बेड से सोआ है, देवकी अलग बेड से सोआ है। ठीक है। हाँ, 2 पर्दा खुला है। ठीक है, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। कृष्ण पक्ष प्रतिपद तिथि है, अमावस्या का बाद जो दिन आते हैं ओके क्या बोलते हैं? प्रतिपद तिथि। वो प्रतिपद तिथि में, हाँ, कृष्ण पक्ष प्रतिपद तिथि में नंद महाराज स्वप्न देखा और यहाँ पर वसुदेव स्वप्न देखा। दोजने एक ही दिन में एक ही समय में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? एक ज्योति मेरा हृदय में आए हैं। कौन देखा? बोलो। नंद महाराज देखा, वसुदेव भी देखा। वो ज्योति आने के बाद हमारे हृदय में थोड़ा टाइम रुके, रुकने के बाद वो ज्योति देवों की गर्भ में प्रवेश किया और नंद महाराज देखा वो ज्योति नंद रानी के गर्भ में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो स्वप्न भी देवकी माँ भी देखे और नंद रानी भी देखे। क्या देखा? जे मेरा एक ज्योति आए हैं, हमारे पति के अंदर में कुछ समय वहाँ पर रहे हैं, रहने के बाद हमारे हृदय में प्रवेश किया। और देवकी की भी ये स्वप्न देखा। और दूजने एक ही समय जागा, वो जेल में जागा और ये नंदगांव में जागा है। जागने के बाद गर्भ में हाथ दिया, देने के बाद मालूम हुआ संतान आ गया है। तो देवकी बहुत खुशी हुई और नंद रानी भी खुशी हुई। एक ही समय ये ज्योति आए हैं। हाँ? माघ मास का कृष्ण पक्ष प्रतिपद तिथि। ठीक है, 8 महीने के बाद वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ के बच्चा हुआ है और नंद महाराज के नंद रानी के घर में भी बच्चा हुआ है। ठीक है, अभी नंद महाराज के घर में जो बच्चा हुआ है वो सिनेमा का पर्दा अभी थोड़ा बंद कर दिया। अभी चालू करेंगे किसका? वसुदेव का। हाँ, और घर में बच्चा हुआ ना, नहीं हुआ? कृष्ण का जन्म हो गया। लेकिन देवों की देख रहा है हमारे गर्भ में जो संतान आए है वो चतुर्भुज रूप में। देखो, हाँ, ये छवि किसको है? देवों की वसुदेव के, नंद महाराज का। अरे नहीं, ये जो पिक्चर देख रहा है ये वसुदेव और देवों की। ठीक है, क्या रूप देखा? चतुर्भुज रूप में। हाँ, उसी समय देवों की माँ बोला शुरू किया, बेटा भगवान तुम तो हमारे बेटा के रूप में आए हैं, लेकिन मेरा जो भाई है ना कंसो, बहुत दुष्ट चरित्र, आपको मार डालेंगे। उसी समय भगवान हंसना शुरू किया। हाँ, तो देवकी माँ बोले हैं, बेटा तुम हंस रहे हैं,
हमारे भैया के मालूम नहीं है, 6 बेटा के मार डाला, एक तो गर्भपात हुआ डर से, तुम्हारे मारे गए। तखन भगवान बोलना शुरू किया, जे मैया सुनिए, तुम पहले जन्म में कौन थी और बाबा कौन था? कृष्ण सुतपा था, उसी समय मैं कृष्ण गर्भ रूप से आए, बाद में आप अदिति रूप में आए हैं, मैं कश्यप मुनि में रूप में आए हैं, उस समय मैं बामन तुम में रूप में आए हैं, अभी देखो मैं, आप विष्णु का भक्त है ना, इसलिए विष्णु रूप में आए हैं। आपको बात बताया, 3 जन्म आपको गर्भ में आएंगे, ये लास्ट जन्म है, नहीं बात डाल सकते हैं, डर मत कीजिए, तुम बड़ा हो गया है, देखो मैं छोटा हो जाएंगे, तो इसलिए देखो एक बार छोटा हो गया ना, हाँ? भगवान का जो चिंतन करेगा, भगवान उनके हाथ में बेड़ी भी खुल देगा और सब कुछ बंदोबस्त करेगा। वो जो जितना सिपाही था सब ऐसे नींद आ गया, सब एकदम पूरा सो गया, नींद एकदम पूरा सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, कोई चिंता मत कीजिए। वसुदेव के हाथ का बेड़ी खुल गया, दरवाजा खुल गया, वसुदेव आ गया देवकी के पास, देवकी के पास आने के लिए सब देखा, देवकी के हाथ के बेड़ी खुल गया, सब कुछ हो गया, हाँ। होने के बाद कान्हा जी बोले हैं, तुम जल्दी लेके जाओ गोकुल में, वहाँ पर नंद महाराज का एक बेटा, हाँ, और बेटी होगा, बोलेंगे तो फंस जाएगा, इसलिए बोले हैं, भगवान बहुत चतुर है ना, भगवान बोले हैं वहाँ पर भी नंद महाराज नंद रानी के घर में भी बच्चा हुआ, खाली बच्चा हुआ, ऐसे बात बोल दिया। तो वसुदेव लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन जमुना देवी पहले भगवान के बोले हैं, प्रभु जी आप आने के बाद ही हमारे क्या बोलते हैं, मैंने जानकारी देना चाहे, हाँ, मैं आने के बाद ही आपको समाचार देना चाहे कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो जिस समय भगवान आए हैं, जमुना से बहुत पानी है, नहीं जा सकते है ऊपर उधर उस साइड में, लेकिन एक श्रीगाली, हाँ, माता जी जो सियाल, वो जा रहे हैं पैदल, तो वसुदेव देखा, अरे वो जाएगा तो मैं किस लिए नहीं जाऊंगा। और शंकरसन चिंता किया, अरे हमारे भाई आ गया, मेरा तो कुछ सेवा करना चाहिए, ऐसे और सर्प रूम में ऐसे, हाँ, आ गया। माता कुछ बारिश नहीं गिरा तो नहीं पड़ रहा है, बोसु नंद महाराज का कुछ नहीं पता है, जो ऐसे कोई सर्प है सेवा कर रहे हैं, मैं जमुना कैसे पार होऊंगा। देखे एक सियाली पार हो रहे, उसी समय पार हो रहे। और जमुना देवी के है जो पहले आप आने के समाचार देना चाहिए, प्रभु जी, हाँ, हमारे पास आओ, और गिर गया जमुना में, ऐसे स्रोत चल रहा है। वसुदेव चिंता किया, अरे मेरा बेटा गिर गया, कहाँ गया। और जमुना कन्हैया के पाने के बाद बहुत प्यार ले लिया, लेने के बाद कन्हैया बोलना शुरू किया, जमुना छोड़ दीजिए, मैं तो आ गया, आपको मालूम हो गया, आपके पास कितना खुदेंगे खिलेंगे, चिंता मत कीजिए। मेरा पिताजी बहुत टेंशन में है, हाँ? वसुदेव देख रहा है, उसी समय नंद एकदम बेटा यहाँ पर भाज रहा है। नंद वसुदेव देखा, अरे यही तो मेरा बेटा, एकदम गोद में लिया, और नहीं छोड़ेंगे, एकदम गोद में पकड़ लेके जा रहे हैं। हाँ, वो तो वसुदेव को पता नहीं है जो क्या किया हमारे बेटा, अभी करने के बाद हमारे पास आया, वो एकदम बेटा का लेके एकदम जल्दी गया। जल्दी जाने के बाद वो जो लड़की हुई है यशोदा माँ के पास, एक लड़का और एक लड़की हुई है। लड़की ऐसे पाँव छूट रहे और कर रहा है, उसी समय वसुदेव रख के और ओके लेके भाग गया, ठीक है, जल्दी चले गए। हाँ, जाने के पास, हाँ, क्या हुआ, जो गया है पूरा ताला लग गया, हाथ बेड़ी आ गया, सब हो गया। जाने के पास जोगमाय अभी महामाया रूम में है, रोना शुरू किया। लेकिन लोग के मालूम है, अरे ये तो बहुत सोरू वाला है, टोन जो है वो लड़की का है, लेकिन लड़का होना का बात है ना। हाँ, तो राजा के बोले, राजा देवकी के मुझे मालूम है लड़की हुआ, क्या ना, आवाज बहुत सुर जो है, हाँ, सोरू है,
मोटा गला नहीं है। हाँ, नंद महाराज बोले जो कोई है एकदम कंसो आया, आने के बाद बच्चा दीजिए। देवकी बोले हैं भैया सुनिए, ये मेरा बेटी हुई है, बेटा नहीं है। तुम्हारे बेटा के साथ हमारे बेटी के शादी दूंगा, आपको घर में बहू होगा, आपको प्यार करेगा, नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं दीजिए, खींच के लेके और मारने के द्वारा वो उड़ के चले गए। तुम्हारे बोधिवे से गोकुले बाड़ी से और अष्टभुज रूप में आए। उसी समय दुर्गा रूप देख के कंस का मन बहुत चेंज हो गया। हाँ जी, मैं क्या करूँगा, देवकी के प्यार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे समय तो खाने के लिए हो गया ना। पूरे भाव 2 मिनट, ठीक है, तुम साउंड करो, खाना ही हो गया ना। अभी ये सिनेमा क्या हुआ, खाना ही हो गया, पूरा कंस मार दिया, हो गया। इस सिनेमा पर्दा पूरा बंद हो गया। अभी इस सिनेमा में क्या चल रहा है देखो। हाँ, कन्हई वो जो वसुदेव जो रख के गया, वसुदेव जो के रख के गया, वो कृष्ण के कौन रूप हो सकते हैं मालूम होगा ना। ये चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 20 परिच्छेद 177 श्लोक खुलिए, खोलो। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला, हाँ खुल गया। जो पास जल्दी खुलेगा वो पढ़ सकते हैं। देखो कौन पढ़ सकते हैं, खुल गया माता जी। तो आपको पढ़ने सुযোগ मिलेगा, जो खोलेगा वही पढ़ने का सुযোগ मिलेगा। हाँ हाँ, वो श्लोक बोलिए। स्वयं रूपे गोपवेश गोपाभिमान वासुदेवेर क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय गान। हाँ, एक श्लोक के पहले श्लोक है, सुनिए। वैभव प्रकाश जयचे देवकी तनुज द्विभुज प्रभु हन चतुर्भुज। जो समय भगवान, हाँ माने प्राभव विलास होते हैं, उसी समय भगवान का चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। और जो टाइम वैभव प्रकाश होता है उस समय द्विभुज होते हैं। वो जो चतुर्भुज रूप है वो कौन प्रकाश है, प्राभव विलास, ठीक है। और द्विभुज रूप में वैभव प्रकाश। इसलिए वो जो वसुदेव जो संतान के रख के गया ना, वो वैभव प्रकाश में अंदर में घुस गया, ठीक है, मालूम हो गया। वसुदेव जो बेटा के रख के गया, वो बेटा कहाँ गया कोई बोल सकते हैं ना। वो वैभव प्रकाश का एक प्रकाश है, इसलिए वो प्राभव विलास है, वो वैभव प्रकाश में प्रवेश किया। हाँ, नंद महाराज को जो बेटा हुआ वहां पर प्रवेश किया, ठीक है। हाँ, तो अभी नंदो रानी के पास कितना बेटा बेटी था, बोलो होगा कितना होगा। हाँ, 2 बेटा, एक ही बेटा होगा ना, बेटी के लेकर चला गया ना। और वसुदेव जो राका है वो कहाँ गया, नंद महाराज के अंदर में चले गया ना। तो नंद रानी के पास एक ही बेटा है। और उसी समय कन्हई देखा, उधर में खाम सिनेमा का पर्दा बंद कर दिया ना, वो काम पूरा हो गया, अभी मेरा काम चालू करना चाहिए। इसलिए उस समय कन्हैया क्या क्या ओम 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 कर रहे हैं। और उसी समय जो बाहर में जो लड़की माता जी गोपी लोग थे, बोले अरे वो तो बहुत मोटा गला है रे, नंदरानी का बेटा हुआ, चलो चलो खुलिए। और खुल के देखा नंद महाराज का एक बेटा है, क्या नाम है, कृष्ण। हाँ, हो हुआ, ठीक है। होने के बाद वो ऐसे खुश हुआ। वो घर में जो बच्चा पैदा होते हैं तो उसी समय जो गंध आते हैं, बहुत दुर्गंध आते हैं। कितना दिन से बच्चा यहाँ पर है ना, गंदों का चीजें आने के बाद वो घर बहुत गंदा होते हैं। लेकिन कन्हई जन्म लेने के बाद वो घर में बहुत एक सुगंध आया। नील पद्म फूल का साथ कस्तूरी मिश्रित कर ले जो गंध है, कन्हैया के गा के शरीर का ऐसे गंधो है। क्या गंध है बोलो, नील पद्म फूल के साथ कस्तूरी मिल करके जो गंध आते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर से ऐसे गंधो है।
इसलिए अरे ये क्या गंध है, देखो कितना सुमिष्ट गंध है बेटा हुआ। और बेटा होने के बाद पहले दिया उनका ससुर के दिया। हाँ आई, हाँ उनके ससुर के ना सास के दिया। हाँ सास के क्या नाम था? बरियोसी गोपी। हाँ बरियोसी गोपी का हाथ में दिया। बरियोसी गोपी लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरा ये नाती, नाती बोलते हैं, आ गया बहुत अच्छा है। ये करते करते उनका पोती के दिया, पोती ऐसे लेके तब सबके दिया और बहुत आनंद कर रहा है। हाँ ठीक है। जय भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय, देवकी मैया की जय, वसुदेव प्रभु की जय, नंद महाराज की जय, निताई गौर सुतनाथ पवनंदे हरि हरि बोल। अभी पूरा समझ लिया? कन्हई वसुदेव बेटा, नंद महाराज बेटा, कितना ये एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही जोग में जन्म हुआ। लेकिन गोपीरा एक बार पूछे हैं, हाँ अभी नहीं बोलूंगा भाई, काल बोलूंगा, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ग्रेस कमलापति प्रभु की। तो सिनेमा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इंटरवल हुआ है, इंटरमिशन चल रहा है। तो कल सुबह भागवत में फिर ये कथा कंटिन्यू होगा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। एक मैं देख रहा था, एक क्षण के लिए भी भक्तों ने अपना आंख इधर उधर नहीं किया, नहीं तो कथा में 50 बार मोबाइल में मैसेज चेक करते हैं, एक ही मैसेज बार बार खोल के देखते रहते हैं। लेकिन आज भूल ही गए कि धनबाद में है। सब लोग कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। अभी भी कुछ लोग शायद उधर ही हैं। तो मैं सोच रहा था कितना, मैं 20 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, कितनी बार ये कथा सुन लिया हूँ, फिर भी लग रहा है अभी भी नहीं सुना हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ऐसे ऐसे भक्त यदि हमारे मूवमेंट में रहे तो सब समझ सकते हैं कितना हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम लोग कमलापति प्रभु का धन्यवाद दें एक बार, 3 बार हरि ध्वनि के साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि। आज शाम को झूलन यात्रा समारोह में आप सब आमंत्रित हैं। आज शाम को भी प्रभु जी कथा करेंगे 6:30 बजे से 6 बजे से। आप लोग सब उपस्थित होइए। गौर आरती के बाद कथा होगा, कथा के बाद झूलन महोत्सव। हरे कृष्णा। तो प्रसाद भी है कथा के बाद, तो निश्चिंत होकर आइए आप लोग। जो भी प्रश्न है आप लोग रखिए, कल होगा क्वेश्चन आंसर। तो आनंद